Hello bachcho, let's read the question first. And question states that a circular sheet of aluminum is 55 centimeter in diameter at 15 degree Celsius. By how much does area of one side of sheet change when temperature increases to 27.5 degree Celsius? So students, सबसे पहले हमको समझना हो कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कंसेप्ट is thermal expansion. और थर्मल एक्सपेंशन क्या कहता है कि जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो हर एक लीनियर डायमेंशन इंक्रीज होती है. तो अगर मान लीजिए हम हीट कर रहे हैं किसी टू डायमेंशनल बॉडी का तो उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा. सरफेस एरिया में जो इंक्रीज होता है डेल्टा ए, ये दिया जाता है डेल्टा इक्वल टू ए अल्फा डेल्टा टी. अल्फा क्या है, यहाँ पर आप इसको बीटा भी लिख सकते हो कि जनरली अल्फा लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है. हम एरियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को बीटा लिखते हैं और बीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट 2 अल्फा. ए क्या है आपका इनिशियल एरिया, डेल्टा टी क्या है राइज इन टेम्परेचर. अब हमको ए निकालना होगा, बीटा हमको पता होना चाहिए. देखो यहाँ पर बीटा होता है 2 टाइम्स अल्फा और एल्यूमिनियम का अल्फा होता है 23 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ये होता है. तो ये कितना आ जाएगा 46 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा. ये बीटा की वैल्यू आ गई. एरिया के लिए ए क्या है इनिशियल एरिया, क्या होता है पाई आर स्क्वायर या पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर. डी क्या डायमीटर. अब यहाँ पर देखो हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही एरिया निकालना होगा तो डायमीटर कितना दे रखा है 55, 55/2 का होल स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया. अब डेल्टा टी क्या होगा आपका 20, फाइनल टेम्परेचर क्या है 27.5 माइनस 15, तो कितना होगा ये आपका 12.5 डिग्री सेल्सियस. अब सारी चीजें पता चल गई. अब आप इस क्वेश्चन में वैल्यू रख दो. आप डेल्टा ए क्या होगा ए बीटा डेल्टा टी. ए कितना है आपका पाई मतलब 3.14 इंटू 55/2 का होल स्क्वायर. बीटा क्या है 46 इंटू 10 टू द पावर ये -6 है, 46 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू डेल्टा टी क्या है 12.5. जब इसको सॉल्व करोगे और अप्रॉक्सीमेशन करोगे बच्चों तो आपका आ जाएगा लगभग 1.36 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये इंक्रीज इन एरिया होगा. दिस विल बी द आंसर. So I hope you understood it well. Best of luck.